जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 CPC 8वें वेतन आयोग का गजट जारी हो चुका है और अब इसकी कल पहली मीटिंग होने जा रही है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड। और ये मीटिंग होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली के अंदर ये मीटिंग होगी। ये मीटिंग क्यों अहम है? टेबल पर कौन कौन से मुद्दे आएंगे, पेंशनर्स और कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और वो कौन कौन से सरकारी डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं जिन पर आपको नजर रखने की जरूरत है। आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से। देखिए, सबसे पहले ये मीटिंग क्यों महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग के अंदर 3 बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंटों पर ध्यान रखना है: टाइमिंग, मैंडेट और प्रोसेसिंग। टाइमिंग यानी कि 3 नवंबर को, जैसा कि आप सब जानते हैं, गजट आ गया। अब इसकी जो स्टाफ साइड की मीटिंग हो रही है, पहली मीटिंग, आगे सरकार आयोग के सामने जाने वाली कॉमन डिमांड लिस्ट और मेमोरेंडम तय करता है। और मैंडेट्स, सेकेंड पॉइंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार कर्मचारियों का औपचारिक समूह प्रतिनिधित्व है। कौन सा? NCJCM स्टाफ साइड, NC नेशनल काउंसिल, JCM जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। अब इनकी जो सहमति होती है, डिमांड होती है, अक्सर आयोग की सुनवाई, मंत्रालय इंटरेक्शन और उसके बाद नोटिफिकेशन को प्रभावित करती है। जो एक्टिविटी होती है गवर्नमेंट की, वो यहाँ से सुनवाई इनकी होती है, क्योंकि इनसे सलाह मशवरा की जाती है और इनके साथ मीटिंग की जाती है। प्रोसेस स्टार्ट, आप समझते हैं, 8वां वेतन आयोग 18 महीने का समय दिया, टाइमलाइन शुरू हो चुकी है। स्टाफ साइड को जल्दी से जल्दी डेटा और मेमोरेंडम जमा करना होगा। यह मीटिंग आगे का रोड मैप तय करती है। आगे देखिए, मीटिंग में संभावित चर्चा और एजेंडा पॉइंट क्या होंगे आपके, जो मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर आपके 7 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, 1, 2, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने एक एक करके बहुत ही संक्षिप्त में इनको नोट किया है। इफेक्टिव डेट यानी कि 1 जनवरी 2026 औपचारिक रूप से फिक्स करने की मांग की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, TOR में फिक्स डेट, इफेक्टिव डेट मेंशन नहीं की गई है, तो पहला मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण। सेकंड पॉइंट, एंटरिम रिलीफ अब्लिक DA मर्जर, यानी एंटरिम रिलीफ दी जाए या DA को मर्ज किया जाए। इस मांग पर भी आंशिक समायोजन होने की संभावना है, ये भी होगी। फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन पे मैट्रिक्स में सुधार। 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर और वो लागू किया था, वहां पर कंप्रेशन, स्टैग्नेशन ठीक करना है, जो कि पे लेवल नीचे वालों के लिए, विशेषकर पे लेवल 1 to 5, 6, 7 तक, उनके लिए इस पर बात होगी। MACP की संरचना जो 10, 20, 30 साल पर है, इसको कम करने की चर्चा है। और भत्ते, अलाउंस और वर्क कंडीशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, NDA, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ओवर टाइम, रिस्क एंड हार्डशिप, इस तरह के जितने भी भत्ते आपके हैं, उनका पुनरावलोकन करना है। दूसरे, जो आपके CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सिविल के बीच फील्ड रियलिटी के आधार पर, जो फील्ड में एक्चुअल रियलिटी है उसके आधार पर, ये नहीं कि ऑफिस में बैठे और वो बना दिए, जो फील्ड की सिचुएशन देखकर उसके अनुसार हाउस रेंट व सिटी क्लास रीमैपिंग करना है दोबारा। जैसे महानगर हैं, अभी उनकी स्थितियां बदल रही हैं, उनको रीमैपिंग करना है, दोबारा से उनकी लिस्ट तैयारी करनी है, उनको तैयार करना है। छोटे शहरों जो अब बड़े बन गए हैं, जहां पर महंगाई, खर्चे ज्यादा है, उनको उनके साथ लाना है, इस तरीके से। नेक्स्ट, पेंशन और पेंशनर्स मुद्दे। TOR के अंदर, जैसा कि आपने देखा, काफी हंगामा हुआ। अनफंडेड, नॉन कंट्रीब्यूटिव पेंशन, इस तरह की जो शब्दावली है, उस पर आपत्ति है। स्पष्ट रूप से ये पेंशन कवरेज पैरिटी की मांग है, इसको रिमूव करने की बात चल रही है। रिवाइज पेंशन फॉर्मूला पैरिटी, पे रिवीजन के साथ पेंशन रिवीजन, ये इस पे बात होगी, ये मसला होगा।
दूसरा, फैमिली पेंशन में सुधार की बात और डीआर पॉलिसी की स्पष्टता। डीआर यानी डियरनेस रिलीफ, डीए डीआर जैसा कि आप ये दो शब्द सुनते रहते हैं। डीए वो होता है जो सर्विंग एम्प्लॉय को मिलता है, जिसे बोलते हैं महंगाई भत्ता, और डीआर वो होता है डियरनेस रिलीफ, जो पेंशनर्स को रिलीफ के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ स्पेशली डीआर पॉलिसी की स्पष्टता, इस पर बात। दूसरा, कोविड के दौरान जो 18 महीने का महंगाई भत्ता रुका हुआ है उसके ऊपर, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से साफ है, उन्होंने कह चुके हैं कि उनको कोई रिलीफ उसमें देना नहीं है, नो एरियल। गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल इस पर साफ है, वो लोकसभा में भी बोल चुकी है जगह जगह पर। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, गवर्नमेंट बोलती कुछ है और एंड टाइम पर कर कुछ और देती है, कई बार ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर उसका स्टाफ साइड, ये जो मीटिंग है यहाँ पॉलिसी लेवल पर ये मुद्दा फिर उठाएगी, इस पे कोई आश्चर्य की बात नहीं है ऐसा। अब देखिए, एनपीएस और ओपीएस, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके 2004 से और एनपीएस लाया गया, यहाँ पर जो चिंता है उसकी चर्चा होगी। यानी कि ओपीएस जैसी गारंटी मांग की जाएंगी, ये मुद्दा उठाया जाएगा। एक नेक्स्ट, डिफेंस सीएपीएफ विशिष्ट, इसमें जैसे एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे हार्डशिप, ये जो मसले हैं ये इन पर चर्चा होनी, और ये रिफिक्सेशन, जहां फील्ड ड्यूटी की वास्तविक लागत, यानी कि आप पेपर पर बैठ के नहीं, इसको फील्ड में देखा जाए कि कौन क्या ड्यूटी कर रहा है, क्या रियलिटी है, और उसके हिसाब से इसको रिफिक्सेशन की बात होगी। नेक्स्ट देखिए, एनएफयू पैरिटी जैसी, यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन जैसी असमानता, यह इनको लागू किया जाए, ये भी बात चल रही है, इनको भी दायरे में लाना है। अगला है डेटा रोड मैप व ड्राफ्टिंग कमेटी, जो डिपार्टमेंट है कैडर वाइज वो डेटा टेम्पलेट तैयार करेंगे, लास्ट डेट्स क्या है, और ड्राफ्टिंग सब कमेटियां बनेंगी, ताकि कॉमन मेमोरेंडम समय पर और साक्ष्य आधारित संगत हो। यानी कि जो समस्याएं हैं, जो पॉइंट रखे जा रहे हैं, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ लॉजिकली रखने हैं, और 7वें वेतन आयोग में जो एनोमलीज बची हैं उनकी एक सूची तैयार होगी, पहले उनके ऊपर बात हो, वो उनका निदान हो, तब 8वें वेतन आयोग की तरफ बढ़ा जाए। इस तरीके के सारे जो मसले हैं ये तैयार होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसके साथ आधिकारिक रूप से इनको बुलाती है, मीटिंग करती है, और इनके द्वारा उठाए गए जो मसले हैं उन पर चर्चा होती है, उसी के बाद आगे बढ़ती है चीज़ें पे कमीशन की। तो दोस्तों, ये जो अहम मीटिंग होने जा रही है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की, इसकी मीटिंग के बाद जो मिनट्स जारी होंगी तो आपको इसका डिटेल पता चलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, यानी कि 8वें वेतन आयोग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।